हाय गेस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का टाइप 5 है। हमने अपनी लास्ट वीडियो टाइप 4 में डिस्कस किया था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्कस करना था कि अगर एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है तो अगर वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम को करते हैं और एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है तो वो कितने दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइप 5 में हमें क्या करना है। अब हमें 3 पर्सन दिए गए हैं, मतलब एक्स वाई जेड सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स कितने दिन में कर रहे हैं 10 डेज में, वाई कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, जेड कितने दिन में कर रहे हैं 30 डेज में। अब इसमें वही सेम बात कही गई है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, काम इकट्ठे मिलके कर रहे थे तीनों। आफ्टर 4 डेज एक्स लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 डेज कौन छोड़ के जा रहा है काम को, एक्स छोड़ के जा रहा है। उसमें भी ऐसे ही दिया था, लेकिन एक और पॉइंट है जो उसमें नहीं दिया था, वो क्या है, आफ्टर 2 डेज वाई लेफ्ट द वर्क। अब इसमें एक्स भी लेफ्ट कर गया काम को, वाई भी लेफ्ट कर गया, तो अब हमें क्या करना है कि द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय जेड। अब एक्स भी चला गया, वाई भी चला गया, तो बचा कौन, जेड बचा, तो वही काम को कंप्लीट करेगा। यस, वही हमें बात बोली गई है, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय जेड। तो इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क बी कंप्लीटेड, हमें निकालना है कितने दिन के अंदर काम को कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया, यस आ गया। तो एक काम तो इजी है, सब क्वेश्चंस में वही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम एलसीएम निकाल रहे थे, क्योंकि एलसीएम की हेल्प से हमें क्या निकालना होता है, अपना टोटल वर्क फाइंड करना होता है। टोटल वर्क को हम यूनिट भी मान सकते हैं ताकि हमें इजीली याद रहे कि यूनिट कितनी यूनिट बनाई। अगर हमें ये नहीं याद रहेगा कि 60 काम किया, हमें ये तो याद रहेगा कि कितनी यूनिट बनाई है, उससे हम इजीली उसको रिमेंबर कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले काम वही करना है। इजी क्या होता है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें ऊपर ना देखना पड़े कि एक्स ने कितने दिन में काम को किया, 10 डेज में किया, वाई ने कितने दिन में किया उस काम को, 20 डेज में किया, और जेड ने कितने दिन में किया, 30 डेज में किया। तो अब ये काम तो इजी हो गया हमारे लिए। लेकिन अब हमें करना क्या है, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम की हेल्प से हमें टोटल वर्क निकालना है, जिसको हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 10, 20 एंड 30 का एलसीएम। यस, तो 10, 20 एंड 30 का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो हमें आ गया अच्छे से समझ, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया है। तो अब एक बार और करके देखते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, वो क्या है हमारा 2। 2 के टेबल पे 10 आता है 5 पे, 2 के टेबल पे 20 आता है, यस कितने में आता है 10 पे, 30 आता है, यस कितने में आता है 15 पे। अब हम सोचेंगे अगर हम 2 को यहाँ पे लेके चले, 2 के टेबल पे 5 आता है, नहीं आता, 10 आता है, यस आता है, 15 आता है, नहीं आता। तो हम लेके चलते हैं एक बार, 5 का जटिल रख देंगे, 2 5 जा 10, 5 यहाँ लिख देंगे। 15 आता है 2 के टेबल पे, नहीं, तो 15 को हम एज इट इज रख देंगे। अब आप सोचोगे कि 5, 5, 15 आ गया हमारे पास, सीधी सी बात है 5 पे चला जाएगा, यस चला जाएगा। लेकिन जब हम एलसीएम लेते हैं तब हमें क्या करना होता है, अपने छोटे नंबर से चलना होता है। तो आप ऐसा और कोई नंबर देख रहे हो जिसके टेबल पे 15 आता हो और 5 आता हो, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं है। लेकिन 3 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल पे 15 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो हम 15 को तो कट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आगे 5 को कर देंगे। तो 3 के टेबल 5 आता है, नहीं आता, एज इट इज लिख देंगे, 5 आता है, नहीं आता, 15 आता है, यस आता है, कितने पे, 5 पे। अब आप देखोगे बहुत इजी हो गया, 5, 5, 5, तो 5 के टेबल पे चला जाएगा, यस 5, 5, 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इजी काम है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, यस आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 60। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। तो टोटल वर्क को हम क्या मान सकते हैं कि इतनी यूनिट उसने 1 डे के अंदर बनाई होगी। किसने बनाई होगी, तीनों ने मिलके बनाई होगी, तीनों का काम है, एक का काम तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल निकालना है, मतलब सेपरेटली तीनों का काम निकालना है। मतलब एक्स ने कितने बनाई होंगी एक दिन के अंदर, वाई ने कितनी बनाई होंगी एक दिन के अंदर, जेड ने कितनी बनाई होगी। अब आप सोचो कि बनाई होगी की बात कर रही हूँ, क्या यूनिट बनाई होंगी, क्योंकि हमने क्या एज्यूम कर लिया, इसको यूनिट एज्यूम कर लिया कि अगर हम ये सोचेंगे कि 3 काम करेगा, 2 काम करेगा, 1 काम करेगा, 2 काम करेगा, 3, तो हम उसको इजीली याद रख सकते हैं कि इतनी यूनिट उसने बनाई होंगी। तो एक्स ने कितने किया था, 10 दिन में काम किया था, वाई ने कितने में किया था, 20 डेज में किया था, मतलब 20 दिन में किया था, जेड ने कितने में किया था, 30 दिन में किया था। तो अब हमें क्या करना है, इनकी यूनिट्स को फाइंड करना है, इनके वर्क को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, 1 डे वर्क को, ये याद रखना है, हम उनके 1 डे वर्क को फाइंड करते हैं। यस, तो 1 डे वर्क को कैसे फाइंड करते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अब एक बार और बता रही हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस लास्ट वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद और उस वीडियो को देखने के बाद। तो करते हैं एक बार।
तो हम इजीली कर लेते हैं कि मैं सीधा नहीं आपको बताऊंगी 10 के 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60 ऐसे करके निकाल दो, ताकि आपको इजी याद रहे कि कैसे किया हमने, उसको कैसे फाइंड किया, हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, वो भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। यस, तो कर लेते हैं। एक्स की कितनी थी 10 डेज में 60 टोटल यूनिट्स थी, 60 अपॉन 10, 10 6 जा 60, तो एक्स कितनी बनाएगा 6, एक्स कितनी बनाएगा 6 यूनिट, 1 डे में कितनी यूनिट बनाएगा 6, मतलब 6 काम करेगा वो। अब वाई की निकाल देते हैं, यस वाई की निकाल देते हैं। 60 तो ऊपर, टोटल तो ऊपर ही आएगा, लेकिन 20 डेज में उसने काम किया था तो 20 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 जा 60, तो कितनी यूनिट बनाएगा वो 3, तो कितनी बनाएगा 3। ये किसकी आई है वाई की, ये किसकी आई है एक्स की। अब जेड की निकालनी है, सब किसकी निकालनी है जेड की। जेड कितनी बना रहा था 60, 60 अपॉन 30 बना रहा था, 60 30 डेज में कर रहा था। अब हमें यूनिट को फाइंड करना है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 32 जा 60, तो कितनी यूनिट बनाएगा जेड 2 यूनिट बनाएगा। कितने दिन के अंदर 1 डे वर्क है ये हमारा, 1 डे के अंदर वो इतनी यूनिट बनाएगा या इतना काम वो करेगा। अब आप सोचोगे ये तो सब क्वेश्चन में सेम है, ये सब क्वेश्चन में सेम है, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो ट्रिक हम लगा रहे हैं इन क्वेश्चन को फाइंड करने की। तो अब हमें करना क्या है, ये लाइन देखिए, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर मतलब तीनों का ऐड, तीनों का ऐड, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर मतलब तीनों इकट्ठे मिलकर काम को कर रहे हैं। यस, तो 6 + 3 + 2, 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो 11 आ गया, 11 आ गया, 11 यूनिट्स बनाएंगे तीनों मिलकर इकट्ठे, 11 काम करेंगे, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर 4 days एक्स लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 days एक्स लेफ्ट द वर्क। अब एक बात को ध्यान से समझो, आफ्टर 4 days एक्स छोड़ के गया काम को, तो टोटल तीनों का से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले तो तीनों ने इकट्ठे काम किया, 4 दिन के बाद एक्स छोड़ के गया। यस, तो हम क्या करते हैं 11 × 4, तो कितना आ गया 44 आ गया। अब अगली लाइन को पढ़ते हैं, आफ्टर 2 days वाई लेफ्ट, 2 दिन के बाद वाई लेफ्ट, वाई छोड़ के चला गया। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, मैं अगर आपको सीधा बता दूं y + z करो, 3 × 2 5 हो गया, 5 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 डेज आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये क्या कर दिया, तो गलत हो गया, इसको ध्यान से समझो। x तो छोड़ के चला गया, x छोड़ के चला गया, अब बचे कौन y और z ही तो बचे। यस, हमारे पास रह कौन गए y + z, तो ये कितना है 3 + 2, तो कितना आ गया 5 आ गया। यस 5 आ गया। अब y छोड़ के जा रहा है, y छोड़ के जा रहा है, कितने दिन बाद जा रहा है 2 दिन बाद जा रहा है, तो पहले हमें उससे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने दिन हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं, कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा जेड के द्वारा, क्योंकि अब हमारा x भी चला गया y भी चला जाएगा। तो कितना करेंगे 5 × 2, तो कितना आ गया 10, तो 44 + 10 कितना आ गया 54, टोटल कितना था हमारे पास 60। अब 60 में से क्या करेंगे, इस 54 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों काम को छोड़ के जा चुके हैं, इतने दिनों में इस काम को इन्होंने किया, तो अब हम इनमें से जो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे वो काम बच जाएगा, उतनी यूनिट बच जाएगी, उस यूनिट की हेल्प से हम निकालेंगे कि रिमेनिंग वर्क जेड के द्वारा कंप्लीट किया गया, वो जेड के द्वारा कंप्लीट किया गया, हम काम निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन और बोली है, इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क कंप्लीटेड, तो वो कंप्लीटेड कैसे निकलेगा, जितने डे बाद वो छोड़ के जा रहे थे उनको ऐड करेंगे और जो उनको डिवाइड करके आएगा उसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम करते हैं एक बार और अच्छे समझ में आएगा। तो 60 - 54, तो कितना आ गया 6 आ गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ 5 रह गया, 5 में 5 गया 0, तो 6 आ गया। अब उसने एक सिंपल सी बात है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो डन किसके द्वारा किया जा रहा है, जेड के द्वारा किया जा रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 6 यूनिट आई है हमारी, 6 काम करेंगे, वो 6 काम करेगा। कौन करेगा, क्योंकि x भी छोड़ के चला गया, y भी छोड़ के चला गया, z करेगा वो काम, तो z ने कितनी यूनिट बनाई थी 2 यूनिट बनाई थी, तो इजी है, z ने कितने बनाई थी 2, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, 6 / 2, 2 × 3 = 6, तो 3 डेज में जेड इस काम को डन करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जेड का नहीं पूछा गया, हमारे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क कंप्लीटेड, और जो रिमेनिंग वर्क डन किया गया है वो जेड के द्वारा वो हमें बताया गया है, तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट किया जाएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। 3 डेज ये, 4 डेज ये, 2 डेज ये, तो तीनों का ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 + 2 + 3, तो कितना आ गया 4 + 2 6, 6 + 3 कितना आ गया 9, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर इज 9 डेज, आंसर इज 9 डेज। ये कैसे आया 4 + 2 और हमने जो अपना क्या निकाला था 3 डेज,
4 + 2 + 3, 4 + 2 6, 6 + 3 is 9 days। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।